जय हिंद बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम से, और तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे। अब हमें पढ़ना है इकोलॉजी। क्या पढ़ना है? इकोलॉजी। तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बताएंगे इकोलॉजी के बारे में। लेकिन चैप्टर आज से स्टार्ट नहीं करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। इकोलॉजी एक इकाई है जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेन मतलब इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा याद करने हैं और डाटा याद करना है। पेड़, मान लो आम का पेड़ कितना है, ऑर्किड कितने हैं, गुबरैला कितना है, ढेर सारी चीज़ें हैं आपको याद करना है। कौन कहाँ पर है ये भी याद करना है। तो याद ज़्यादा करना है, समझना भी है, लेकिन याद ज़्यादा करना है। तो इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, ये इकाई जो है इसमें पहले 4 चैप्टर आते थे। कितने आते थे पहले? 4 चैप्टर। पहले ये जान लें, ये 14 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के? 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ठीक है। पहले 4 चैप्टर थे, अब एक चैप्टर हटा दिया गया है, तो 3 बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं देखते हैं हम लोग। पहले पहला है जीव और समष्टियाँ, और समष्टियाँ। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। दूसरा है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, पारितंत्र, पारितंत्र। तीसरा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता एवं संरक्षण, एवं संरक्षण, बचाव। और जो चौथा चैप्टर पहले था उसका नाम था इन्वायरमेंटल इशू। क्या नाम था? इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे। 4 चैप्टर थे, चौथा था, लेकिन इसको अब हटा दिया गया। इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस में है भी नहीं आपके। चैप्टर मतलब बुक से ही हटा दिया, डिलीट कर दिया इसको। तो अब हमें 2-3 पॉइंट याद करने हैं। इकोलॉजी जो इकाई है, यूनिट है, एक सबसे मतलब इकाई है, यूनिट है, जिसका नाम क्या है? इकोलॉजी। क्या नाम है? इकोलॉजी। इसके अंतर्गत हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 3 चैप्टर पढ़ना है। पहले नाम क्या है? जीव और समष्टियाँ। क्या नाम है? जीव और समष्टियाँ। दूसरा क्या है? इकोसिस्टम यानी पारितंत्र। और तीसरा क्या है? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता और यानी एवं कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो मैं 2-3 पॉइंट याद करने हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? पारिस्थितिकी के जनक कौन है? पहला पॉइंट, फादर ऑफ इकोलॉजी। कुछ मिटाएंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे हम फादर ऑफ इकोलॉजी। ई.पी. ओडम। कौन है? ई.पी. ओडम। ई हिंदी में लिखो, ई.पी. ओडम, ई.पी. ओडम, ठीक है। दूसरा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ये विश्व के हैं, इंडियन दूसरा वाला, इंडियन इकोलॉजी। रामदेव मिश्रा। कौन है? रामदेव मिश्रा। ये वाले इंपॉर्टेंट है, रामदेव मिश्रा जी। और हम एक लिखने का है, देखते हैं, पर्यावरण विज्ञान के जनक। तीसरा, पर्यावरण विज्ञान के जनक
बैरी कॉमनर, बैरी कॉमनर। हमें 3 ही पढ़ना है आज, इतना ही केवल पढ़ना है। अल्फ़ाबेट करना एक्सटेंड। आइए देखते हैं, जुकाम भी हो रहा है, स्टार्ट तो कल ही से करेंगे। सुनो, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी में पहले 4 चैप्टर थे, अब कितने बचे हैं? 3 बचे हैं। कितने बचे हैं? 3 पढ़ना है हमको। पहले क्या नाम है? जीव और समष्टियाँ। क्या नाम? जीव और समष्टियाँ नाम है। दूसरा जो इकोसिस्टम में पारितंत्र है ये है। तीसरा क्या है? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण। टोटल इन तीनों चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 14 नंबर। कितने नंबर के आएंगे? 14 नंबर के आएंगे। इतना कंफर्म ना? हमने इस एक की यूनिट पढ़ ली है, एक बायोटेक की यूनिट पढ़ ली है। अब पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। वो 10 से 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ज़्यादा 10 ही आते हैं, ज़्यादा भी आते हैं लेकिन 10 मान चलते हैं। 10 लिखा है किताब में, 10 मान लेते हैं इधर और 14 इधर। 14 10 24 नंबर क्वेश्चन इधर आएंगे। और सबसे बड़ी यूनिट है जेनेटिक्स वाली, उससे 18 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें 3 चैप्टर हैं लेकिन बड़े बड़े। तो पहले का नाम क्या है? जीव और समष्टियाँ। दूसरा क्या है? इकोसिस्टम है। तीसरा क्या है? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और संरक्षण। हमें याद करना है फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? ई.पी. ओडम। कौन है? ई.पी. ओडम। फादर ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी कौन है? ई.पी. ओडम। अब इंडियन इकोलॉजी पूछ ले तो रामदेव मिश्रा। कौन है? रामदेव मिश्रा। कौन है? रामदेव मिश्रा। और पर्यावरण विज्ञान जनक कौन है? पर्यावरण विज्ञान जनक बैरी कॉमनर। कौन है? बैरी कॉमनर, बैरी कॉमनर। अब हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है अच्छे तरीके से, मतलब सब एकदम एक्सप्लेन करते हुए, डाउट नहीं होगा बस, और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हमें बता दें कि आप करना क्या, जितना हम पढ़ाएंगे डेली के डेली रिवाइज करना है। जैसे हमने मान लो आज पढ़ाया, मान लो हमने आज 1 पेज पढ़ाया तो आज इसको रिवाइज तो करना ही, आज 1 पेज। जब कल हम दूसरा पेज पढ़ाएंगे, कल फिर 1 पेज पढ़ाएंगे, तो कल इसको रिवाइज करना है लेकिन इसको भी करना है। अब फिर पढ़ाएंगे लेकिन 1 पेज, तो आपको इसको भी करना है, इसको फिर केवल ऐसे पलट पना देख लेना है बस, फिर इसको करना है, मतलब यही करना है। डेली रिवाइज करेंगे आप तो आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा मुझको सब आता है, सब आता है। अब हम लोग कल मिलते हैं इकोलॉजी के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।